आज राष्ट्रीय जनता दल ने अपना 27वां स्थापना दिवस मनाया और लंबे समय से लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में जेल में रहने या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराने की वजह से कार्यालय नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज वे अपने पटना स्थित आरजेडी के कार्यालय में पहुंची। वैसे तो तेजस्वी यादव हर तरह का भार लगभग आरजेडी का संभाल चुके हैं और जब से दिल्ली के एडिशन में उनको यह भार दिया गया था बखूबी इसे निभा रहे हैं। यहाँ तक कि तेज प्रताप को भी इसमें सटने नहीं देते हैं, खुद ही सारे निर्णय ले लेते हैं। लेकिन लालू जी की तो कुछ बात ही अलग होती है। वे रहते हैं तो कार्यकर्ताओं में भी बड़ा जोश उमड़ता है और उनके जो भाषण होते हैं उसमें चुटकुला से लेकर हर चीज़ों का समावेश होता है जो कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश भरता है। और ऐसा ही जोश आज उन्होंने आरजेडी के 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिया। आज ही के दिन 1997 ईस्वी में आरजेडी की स्थापना हुई थी। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खूब कसकर घेरा और कहा कि संविधान ने उन्हें अधिकार दिए हैं, उन्हें आरक्षण का दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी आरक्षण और संविधान दोनों ही को समाप्त करने में लगे हुए हैं। और हाल के तेजस्वी यादव पर जो सीबीआई ने चार्जशीट किया उस पर भी उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर खूब चुटकी ली कि अभी सत्ता में है तो मज़ा ले लीजिए, जो मन में आता है वो करवा लीजिए, अब सत्ता तो आपकी जाने वाली है। इस अवसर पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए यह भी बताया किस विषम परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी का गठन हुआ था। भले ही यह एक बिहार की पार्टी रहे, लेकिन पूरे देश की राजनीति में इसका बड़ा महत्व रहता है और पूरा देश आरजेडी के बारे में जानता है। कभी एक समय था जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी, तब भी कांग्रेस को अपने कितने उम्मीदवार बिहार में खड़े करेंगे इसके लिए लालू यादव के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता था। और कभी ये सोनिया गांधी के एक अच्छे सिपह सलार के रूप में भी जाने जाते थे और सोनिया गांधी के राजनीतिक संकट को भी दूर किया करते थे। खैर, वक्त बदला और समय बदला, तरह तरह की चीज़ें बदली और उसी क्रम में आरजेडी भी बदला और इसे किस किस प्रकार से उसकी स्थापना हुई इसे लेकर लालू प्रसाद ने बखूबी इसका वर्णन किया कि किस प्रकार से जब वैसे तो चारा घोटाले की बात अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ही आ गया था और उसी समय से सीबीआई ने जो 11 दिन का उनका कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उसी दौरान इसे देखना शुरू कर दिया था। और उसकी जब वाजपेयी की सरकार गिर गई, कांग्रेस ने दावा पेश नहीं किया, तो फिर जनता दल पार्टी ने संयुक्त गणतांत्रिक गठबंधन की तरफ अपना एक बात कही कि वे सत्ता में शामिल हो सकते हैं और कांग्रेस ने भी इसे समर्थन दिया और तब एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। एचडी देवगौड़ा ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, चूँकि वो एक क्षेत्रीय दल से आए हुए थे, तब उन्होंने अपना कद बढ़ाने के लिए सबसे पहले रामकृष्ण हेगड़े जो जनता दल के अध्यक्ष हुआ करते थे उनको हटा दिया और उनकी जगह पर लालू प्रसाद को ले आए। और फिर लालू प्रसाद के भी पर कतरने में उन्होंने कोई कमी नहीं की और सीबीआई को चारा घोटाले की जांच करने की पूरी खुली छूट दे दी। इसके बाद जब 11 महीने के अंदर पर कांग्रेस ने उनका समर्थन वापस ले लिया तो इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। ये वही इंद्र कुमार गुजराल थे जिसे कभी लालू प्रसाद यादव ने पटना से चुनाव जितवाया था। लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर बैठते ही उन्होंने भी अपना रंग दिखाना शुरू किया। हुआ यूँ कि जोगिंदर सिंह जो तत्कालीन सीबीआई के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध पूरा जांच तैयार हो गया और चार्जशीट लाने की तैयारी चल रही है और प्रधानमंत्री इस पर क्या करते हैं इसे देखना बाकी है, उसका रुख देखा जा रहा है। और इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल ने एक बैठक बुलाई 4 जुलाई 1997 को
उसमें लालू प्रसाद जी भी आए हुए थे, क्योंकि जनता दल के अध्यक्ष थे। वहाँ यह तय हुआ कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दें और जनता दल के वे अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन लालू प्रसाद ने इसे स्वीकार नहीं किया। वे वहाँ से पटना आए, अपने साथियों के साथ बातचीत की और अगले ही दिन यहाँ आरजेडी की स्थापना कर दी और इस प्रकार से उन्होंने सत्ता भी बचा ली और उस चार्ज से भी बच गए। सत्ता इस रूप में उन्होंने बचाया कि उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को ही मुख्यमंत्री बना दिया और फिर सीबीआई की जांच भी, लालू प्रसाद यादव जेल गए। हालांकि इसके बाद 1997 से 2005 तक लगातार राबड़ी देवी ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे और दूसरे मायने में कहें तो लालू जी के हाथों में ही सत्ता रही। बीच में 7 दिनों के लिए नीतीश कुमार आए थे, लेकिन उसे भी लालू यादव ने अपने बुद्धि कौशल से चलता कर दिया था, इस रूप में कि उन्होंने एक जंबो जेट मंत्रिमंडल का निर्माण करने की योजना बना ली और हर विपक्षी दल के नेता को, जो उस वक्त नीतीश का समर्थन दे सकते थे, उसको कहा कि मेरे पास आओ, मंत्री बन जाओ, नीतीश के पास क्या मिलेगा। और फिर उन्होंने ऐसा करके जंबो जेट मंत्रिमंडल बनाया था, जिसके बाद फिर वो लागू हुआ फार्मूला कि 15% से ज़्यादा मंत्री कहीं नहीं बनेंगे। लेकिन तब बनाकर उन्होंने अपनी सरकार यानी राबड़ी देवी की सरकार बना ली थी दोबारा। तो इस प्रकार से बड़ी विषम परिस्थिति में आरजेडी का निर्माण हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसके कद काटे इस तरह बढ़े कि खुद नीतीश कुमार 2 बार इनसे गठबंधन किया। अभी भी इस गठबंधन की ही सरकार चल रही है। नीतीश कुमार लालू यादव के खेमे में आ गए हैं और इस प्रकार से लालू प्रसाद ने अपने कार्यकर्ताओं का जोश वर्धन किया। अब यह जोश कार्यकर्ताओं का आरजेडी को आगामी चुनाव में कितना वोट दिलवा पाएगा, कितना सीट दिलवा पाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा।